नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी में। दोस्तों, आज हम फिर एक नया चैप्टर के साथ आए हुए हैं और हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पहले ये बता दूं किस क्लास का। ये क्लास 10 का दूसरा चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है ज्योग्राफी का, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। और इस कॉन्सेप्ट को मैं काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर लास्ट तक आप देख रहे हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कहीं से भी आपको क्वेश्चन घुमा कर दे दे, आपके ज़बान पे, आपको मुंह पे याद रहेगा उसका आंसर। इतने बढ़िया तरीक़ा से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारा धरती है, जो हमारा अर्थ है, उस पर मानव के अलावा बहुत सारे प्रजातियां हैं, स्पेसीज है। मतलब बोलने का मतलब है कि आप अगर देखते होंगे तो छोटे से बहुत बड़े आकार के आपको एनिमल्स मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे। कोई छोटा प्लांट होगा, उससे कोई बड़ा प्लांट होगा, और कोई की बहुत लंबा चौड़ा प्लांट होगा। ठीक उसी तरह अगर आप स्टार्ट करिएगा एनिमल्स में, तो सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से देखिएगा, जो कि आपको दिखेगा ही नहीं, उसके लिए माइक्रोस्कोप लगेंगे। और बैक्टीरिया से अगर ऊपर जाएंगे हम लोग, तो हम लोग क्या देखेंगे, उससे ऊपर छोटे छोटे, जैसे आपको चूहे हुए, बिल्ली हुआ, इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे हाथी पर। तो इसका मतलब सीधा बात अगर ये कहा जाए तो हमारे दुनिया में हमारे अलावा लाखों करोड़ों स्पेसीज रहते हैं, ठीक है। और तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ये जितने भी स्पेसीज है, इतने सारे जो प्रजाति है, उनका क्या काम? तो उनका काम बहुत है। याद रखिएगा, सिर्फ हमसे मिल के ये दुनिया नहीं बना। ये जितने भी प्रजाति है, अगर उसमें एक ख़त्म हुआ तो सब खत्म होने धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। हम लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, जैसे अगर आप ये कहिएगा कि बैक्टीरिया का कोई काम नहीं, तो उसका बहुत काम है। बैक्टीरिया अगर ना होता तो हम दाल नहीं खा पाते, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो दाल के जो भी पौधे होते हैं, क्रॉप होते हैं, ठीक है, उसके जो जड़ में बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को जड़ से पौधे में पहुंचा देते हैं। तो उसका होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको पता होगा, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होता तो दूध से दही भी नहीं बनता, ठीक है। तो बहुत सारे यूजेस हैं हमारे धरती पे ये सब स्पेसीज का। जैसे कितने सारे प्लांट हैं जिससे मेडिसिन बनते हैं, ठीक है। और कितने सारे ऐसे भी हैं, जैसे देखिए, अगर प्लांट्स ना होते, इतना सारा डाइवर्सिटी ना होता, इतने प्रजाति ना होते प्लांट्स के, तो हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? आखिर ये प्लांट्स ही तो है जिससे एग्रीकल्चर में खेती हो रहा है और हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। ये प्लांट हमें ऑक्सीजन दे रहा है, यही प्लांट हमें घर बनाने के लिए लकड़ी दे रहा है। तो अगर बोला जाए तो ये जितने भी स्पेसीज है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। जैसे आपने शायद पढ़ा होगा कि ये जो हमारा इकोसिस्टम है, सब कोई एक दूसरे पे डिपेंड करता है। जैसे एक जो छोटा जानवर है वो पौधे को खाता है, ठीक है, पौधे के हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस बना हुआ है। हर एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज पे डिपेंड है। अगर एक खत्म होगा तो सीधा सीधा कहा जाए उसका फ़र्क हमारे लाइफ पे भी पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं, ये दुनिया में इतने सारे जो स्पेसीज है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ख़त्म इसलिए हो रहा है कि हमने इस पूरी दुनिया को बदल डाला। हमने डेवलपमेंट के नाम पे काफ़ी कुछ ऐसे काम कर दिए जिससे उन पे नेगेटिव असर पड़ा और धीरे धीरे वो ख़त्म होना स्टार्ट कर दिए। तो पहले इसका मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी मतलब ये होता है कि छोटे से जो बड़े टाइप के जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, ये सब से मिलके ये दुनिया बना हुआ है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे कोई पौधा पत्थर पे उग रहा है, कोई समुद्र में उग रहा है, कोई ज़मीन पे उग रहा है, उसी तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कोई समुद्र में पाए जाते हैं, कोई जंगल में मिल रहे हैं, कोई रेगिस्तान में मिल रहे हैं। मतलब हमारा जो दुनिया है काफ़ी टाइप के स्पेसीज से भरा पड़ा है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसको याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी में। तो क्या होता है, हम इसको इम्पोर्टेंस से स्टार्ट करते हैं। आपके बुक में बहुत कुछ दिया है और मैंने यहाँ इम्पोर्टेंस पुट कर दिया है। तो पहला क्या है, इंटायर हैबिटेट हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। मतलब हमारा जो हैबिटेट है, हमारा जो अर्थ है, हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे अलावा लाखों का संख्या में और भी प्रजातियाँ हैं, चींटी से लेकर और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे भी स्पेसीज है जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी स्पेसीज है जो अब इस दुनिया से ख़त्म ही हो चुके हैं,
ठीक है, जिसका असर हम पे पड़ ही रहा है। 2 नंबर, ह्यूमंस विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। मतलब हम लोग एक जाल में बंधे हुए हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं बता दूं, अगर पेड़ पौधे ना होते तो हमें खाना ना मिलता, हम खाना नहीं खा पाते। जैसे पेड़ पौधों को, प्लांट्स को कौन खाता है? जितने भी शाकाहारी जानवर है, ठीक है, वो खाते हैं, और ये शाकाहारी जानवर को खाते हैं मांसाहारी। तो मतलब बोलने का मतलब यही है कि एक दूसरे पे डिपेंड है, दूसरा तीसरे पे डिपेंड है, और वही जब मर जाते हैं तो उसी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं, और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको मिट्टी में मिला देते हैं, उसके एनर्जी को फिर से क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं इस एटमॉस्फेयर में। मतलब सबका इम्पोर्टेंस है, चींटी से लेकर हाथी तक, मछली तक, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, और बैक्टीरिया से लेकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक, ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद क्या है, प्लांट्स, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। मतलब बोलने का मतलब है कि अगर पेड़ पौधे नहीं होते हैं और ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो हम तो नाक से छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। तो पेड़ पौधे का होना बहुत ज़रूरत है हमारे इकोसिस्टम में। और दूसरा, जब भी कोई जानवर मर जाता है तो आपको पता है कि वो सड़ गल जाता है। तो जब वो सड़ता कब है, गलता कब है? जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं उसी में, और उसको छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में तोड़कर फिर से मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। और तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। मतलब सबका अपना अपना रोल है, सिर्फ हमारा रोल नहीं है इस इकोसिस्टम में, सबका अपना अपना रोल है। तो यही कह रहा है ये कि जो हम लोग हवा, जो सांस ले रहे हैं, उसको भी प्योर करने का काम ये सब करते हैं, बाय जितने भी स्पेसीज है, प्लांट से लेकर छोटे छोटे तक। फॉरेस्ट प्ले ए की रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम। देखिए, जंगल का अपना सिग्निफिकेंट है। जंगल ना होता तो हमें सांस जो ले रहे ऑक्सीजन नहीं मिलता, जितने भी फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, यही पेड़ पौधे से मिल रहे हैं। और जंगल कितने सारे जानवर को शरण दे के रखा हुआ है। आप पता है, आप एक जंगल में अगर जाकर अच्छे से अगर सर्वे करोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको पता चलेगा कि लाखों का संख्या में सिर्फ वही एक जंगल ही दे रहा है, उनको घर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जानवरों का घर कहाँ होता है? जंगल में ही होता है। और बहुत सारे जानवरों का घर कहाँ है? जंगल में। और उसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम घर अपना भी बनाते हैं, और पेड़ पौधे का इस्तेमाल करके हम मेडिसिन बनाते हैं। काफ़ी कुछ यूज किया जाता है पेड़ पौधों का। और हमारा जो खाना पीना जो चल रहा है उसी प्लांट, उसी फॉरेस्ट से हमारा भी चलता है। तो फॉरेस्ट अगर ना हो तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत रोल प्ले करता है, याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद इधर देखते हैं, फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा किसको बोलते हैं आप ये जान लीजिए। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है, जितने भी प्लांट्स है उसको फ्लोरा बोलेंगे। और फना किसको बोलेंगे? जितने भी एनिमल्स है। दोनों का होना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए क्या है, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट इन टर्म्स इफ इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, और इस इंडिया में बहुत टाइप के स्पेसीज पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप हिमालय से कन्याकुमारी जाओगे और अरुणाचल प्रदेश, असम से लेकर गुजरात जाओगे तो पता चलेगा लाखों की संख्या में यहाँ पे क्या है, स्पेसीज है। जैसे चींटी के कितने सारे स्पेसीज है, चूहे के कितने टाइप के पेड़ पौधे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इंडिया अपना पूरा भरा पड़ा है स्पेसीज से, ठीक है। पर ये धीरे धीरे अब कम हो रहा है, जो हम बात करेंगे, ठीक है। डाइवर्स फ्लोरा एंड फना आर वेल इंटरग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ। मतलब कि जो भी प्लांट्स है, जो भी जानवर है, फ्लोरा एंड फना हमारे जीवन से बहुत जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम हैं तो वो हैं, और उनके अस्तित्व पे हमारा लाइफ टिका हुआ है। तो एक दूसरे के बिना हम चल नहीं सकते, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, सम एस्टिमेट्स सजेस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट। मतलब कि देखिए, हम लोगों ने क्या किया, डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कुछ रिसोर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। जैसे हम लोगों ने बहुत सारा पेट्रोल को जलाया, बहुत सारे फैक्ट्री को खोला, जिससे कार्बन निकला, और कार्बन निकला तो फिर क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा। और अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने से देखिए हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 15 डिग्री से 16.5 डिग्री हो गया तो हम इससे मर नहीं पाएंगे। पर जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, छोटे छोटे स्पेसीज है, क्या
उनका पास उनके बॉडी में इतना कैपेसिटी है कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर को वो सह पाए नहीं। तो हमारे चलते उनका लाइफ जा रहा है। जैसे हम लोगों ने पेड़ पौधे काट दिए, जंगल को काट दिया, तो उनका घर को हमने छीन लिया। और कुछ कुछ प्लांट तो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, अगर उस फॉरेस्ट को ख़त्म करेंगे तो समझिए इस दुनिया से वो प्लांट हमेशा के लिए चला गया। और कुछ कुछ एनिमल्स भी रेयर मिलते हैं कोई पार्ट में, और उस पार्ट को अगर हम लोगों ने डैमेज कर दिया, मतलब जंगल को काट दिया, फैक्ट्री लगा दिया, या पूरा साफ करके अपने लिए घर बना लिया, वहाँ पे लोगों के लिए घर बना दिया, तो वो क्या होता है, प्लांट के साथ वो जानवर भी इस दुनिया से गायब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे तो यही बता रहा है कि 10% क्या हुए, जो पेड़ पौधे थे अब गायब हो चुके हैं। ठीक है, मतलब गायब हो चुके हैं या अब खड़े हैं कगार पे, मतलब कि अब इनके बाद इनका अस्तित्व नहीं बचेगा इस दुनिया में। और 20% मैमल और 20% एनिमल, जो मैमल है, जानवर है, वो भी धीरे धीरे अब खत्म हो रहे हैं, जो पहले काफ़ी संख्या में पाए जाते थे। अभी अगर सर्च करें, अगर हम लोग बुक लेकर बाहर रिसर्च करें एक जंगल में स्पेसीज पे, तो पता चलेगा उनका संख्या काफ़ी ख़त्म हो चुका है। जैसे आप अगर चील और बाज देखिए, पहले जो 10 साल पहले अगर किसी से पूछिए 10 साल पहले जो दिखाई देते थे, अभी वो दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे। आपको नहीं मिलेंगे चील और बाज। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसा काम किया है जिसके चलते वो ख़त्म हो चुका है। जैसे मैं बता दूं, गाय और भैंस को जो इंजेक्शन दिया जाता है उसमें एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, जिससे ज़्यादा वो दूध देते हैं। पर यही जब मरते हैं गाय और भैंस, तो यही ऑक्सीटोसिन मरने के बाद ये जहर का काम करता है, और इसके मांस को, सड़े गले मांस को जब चील और बाज खाते हैं तो उनके शरीर में पॉइजन फैल जाता है और वो मर जाते हैं। तो समझ रहे ना, मतलब कि हम लोगों ने अपने लाभ के लिए उनको मारना स्टार्ट कर दिया और वो धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखते हैं, सम एनिमल्स विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आर चीता। और कुछ कुछ जानवर तो हमेशा के लिए ही गायब हो चुके हैं। जैसे चीता, आप अगर खोजने निकले तो आपको चीता दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, वो पूरा हमेशा के लिए वो गायब हो चुका है। पहले बहुत उसका संख्या था, पर वो गायब कैसे हुआ? तो उसका स्टोरी ये है कि वो जहाँ जहाँ पे जिस जंगलों में पाए जाते थे, उस जंगल को हमने काट कर अपने लायक घर बना लिया। वहाँ पे उन लोगों को बसा दिया गया जो लोग वहाँ पे पहले रहते नहीं थे, तो उनका घर छीन गया, और कितने जो बचे थे उनको शिकारियों ने, हंटर ने मार डाला। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे चीता थे जो इस बदलते हुए एटमॉस्फेयर को अपने लायक बना नहीं पाए और वो मर गया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया और वो उतना गर्मी सह नहीं पाए। तो धीरे धीरे बहुत सारे कारण हैं उनके गायब होने का। ठीक है, उसके बाद क्या है, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल और फॉरेस्ट स्पॉटेड आउटल्स एंड द प्लांट्स लाइक मधुका। तो मतलब बोलने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी मैंने लिखा है, पिंक हेडेड डक वो भी अब गायब हो चुका, अब इस दुनिया में उसका कोई भी अस्तित्व नहीं बचा है। ठीक है, और ये जितने हैं माउंटेन क्वेल, ये सब अब नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो मैं बताया याद रखिएगा, हमने डेवलपमेंट के नाम पे उन्हें ख़त्म कर दिया। हमने बहुत ऐसे तरीके अपनाए जिससे हमारे जीवन में तो खुशहाली आया, पर वो बेचारे इस दुनिया से गायब हो चुके हैं। तो याद रखिएगा कि क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और फ्लोरा एंड फना का रोल। तो आप आसानी से आप अब एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो ये हमारा सेशन यहीं तक ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों को अपना शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको जिस पर भी वीडियो चाहिए उसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरा अगला वीडियो मैं उसी पे बना दूंगा। ठीक है, तब तक धन्यवाद।